हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में यूपी स्पेशल वीडियो रहने वाला है। दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंस और बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि दोस्त इसमें आप लोग को मैं पूरी कंप्लीट यानी कि यूपी जीके का जो निचोड़ होता है वो बताने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ से आप लोग को एग्ज़ाम में 4 से 5 क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए सभी दोस्त इस वीडियो को पूरे अंत तक ध्यान से देखिएगा, आप लोग को एग्जाम में काफ़ी ही हेल्प मिलने वाला है। दोस्त, क्वेश्चन बेहतरीन और शानदार है, वन लाइनर क्वेश्चन है। आप लोग पूरा धैर्य के साथ देखिएगा, 15 से 20 मिनट होगा, आप लोग को ये वीडियो मैं कंप्लीट करा दूंगा। देखिए दोस्त, क्वेश्चन है कि यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी कि यूपी में जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? गंगा नदी है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है? तो ये बुलंद दरवाज़ा है, यूपी के संदर्भ में है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अगला है, सबसे लंबा रेल यानी कि लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 है, जो वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो 7 है ये कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो ये वाराणसी से लेकर के कन्याकुमारी तक जाती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो ये सरोजनी नायडू है, और ये कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश की है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस बन जाता है। क्वेश्चन पूछेगा प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो ये जवाहरलाल नेहरू है, और ये कहाँ की है? तो यूपी की है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंस है। प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? ये बछेंद्री पाल है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो ये सुचिता कृपलानी, जो कहाँ की? यूपी की है, ध्यान रखना। और ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री भी है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी है। भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान है। आपको क्वेश्चन यानी कि आंसर क्वेश्चन बताना है कि फाहियान जो है किसके शासनकाल में भारत आया था। एक जानते होंगे कि वेनसांग, तो वेनसांग भी एक चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो आपको बताना फाहियान किसके समय भारत आया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? तो ये इंदिरा गांधी है, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री रही है। अगला है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक यानी कि यूपी में जो पूछेगा सबसे ऊंची पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो है अस्मोद चोटी, जो कि इसकी ऊंचाई है 957 मीटर। एग्जाम में पूछा जाता है कि अस्मोद चोटी जो यूपी की सर्वोच्च चोटी है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 957 मीटर को याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? मेरे दोस्त, वो कानपुर है, याद रखना है। जिसे वो उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। चमड़ा उद्योग के लिए कानपुर प्रसिद्ध है। अगला है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी, जो कि आप लोग को बता चुके हैं। दोस्त, आपको ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभयारण्य है वो दुधवा नेशनल पार्क है, जिसकी यानी कि क्षेत्रफल जो है 490 वर्ग किलोमीटर है, याद रखना है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, क्योंकि ये यूपी के लिए खास इंपॉर्टेंट है, एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि प्रसिद्ध है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन की बात करो तो दोस्त है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग कौन सा है? तो यूपी SH 26 है, जो कि पीलीभीत लखीमपुर बस्ती मार्ग 402 किलोमीटर लंबा है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम स्थान यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में इसका कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कि कौन सा स्थान है? तो ये जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला वो श्रावस्ती है, याद रखना। दोस्त, अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वो क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पर राज्य है। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ, जो कि उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और विधायी दोनों राजधानी है, याद रखेंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। और मंडल कितने हैं? तो ये 18 है, याद रखना।
इस प्रकार हम बात करें तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल जो है 240 यानी कि 928 यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, तो याद रखेंगे 2,40,928 है। जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है का कितने प्रतिशत है, तो याद रखना 7.33% है। इंपॉर्टेंस है दोस्त। अगर हम बात करें अगली क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है, यानी कि 30 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश। यहाँ पर दोस्त कुछ मिस्टेक है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसको देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। उत्तर प्रदेश की देशांतरीय विस्तार जो है वह 77 डिग्री 5 मिनट से लेकर के कितना है 84 डिग्री 38 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य ये स्थित है। दोस्त अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित कुल कितने राज्य से लगी हुई है, तो ये 9 राज्यों से लगी हुई है। याद रखना वो 9 राज्य जो है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड है। याद रखना कौन कौन से है, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश जो है मेरे दोस्त वो दिल्ली है और इसकी सीमा गाजियाबाद से लगती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य के साथ है, तो मध्य प्रदेश के साथ है और सबसे कम सीमा जो बनाती है वो हिमाचल प्रदेश से है। दोस्त अगर अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्वेश्चन है सर्वाधिक प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला कौन सा है, वो सोनभद्र है। और सोनभद्र एक ऐसा जिला है यानी कि भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। कौन कौन से राज्य हैं, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और बिहार है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम जिलों को स्पर्श करने वाला जिला वो ललितपुर है। याद रखना। अगला है उत्तर प्रदेश स्थित जो उच्च न्यायालय है जिसका नाम इलाहाबाद उच्च न्यायालय है वो एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। ध्यान रखना क्वेश्चन पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है, तो ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो है लोकसभा सीट 80 है यानी कि और राज्यसभा सीट यानी कि 31 सदस्य चुने जाते हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में आएगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक लोकसभा से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो सही जवाब उत्तर प्रदेश होगा। किस राज्य में राज्यसभा से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश होगा। किस राज्य में विधानसभा से सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो उत्तर प्रदेश होगा यानी कि 403 प्रतिनिधि। और पूछेगा कि किस राज्य से विधान परिषद में जो है सर्वाधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यूपी से 100 प्रतिनिधि विधान परिषद में चुने जाते हैं। ध्यान रखना दोस्त। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो उत्तर प्रदेश को वर्तमान में मुख्यतः कितने प्राकृतिक क्षेत्र में बांटा गया है, तो 3 प्राकृतिक क्षेत्र है। वो है भावर एवं तराई का प्रदेश, गंगा और यमुना का मैदान और दक्षिण का पठारी प्रदेश। ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की बात करूं मेरे दोस्त, वो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश मुख्यतः कौन कौन सी ऋतु पाई जाती है, 3 ऋतु पाई जाती है। वो शीत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है और वर्षा ऋतु है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में जो शीत ऋतु होती है उसकी माह से यानी कि शीत ऋतु अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक रहता है। ग्रीष्म ऋतु जो है मार्च से लेकर के जून तक रहता है। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होता है, ये जुलाई और अगस्त महीने में सर्वाधिक वर्षा होता है। नेक्स्ट मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के अधिकांश मानसूनी वर्षा होती है, तो किससे, बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। और इस शाखा से कितने प्रतिशत, लगभग 75 से 80% जो यूपी में वर्षा होती है वो मेरे दोस्त बंगाल की खाड़ी से वर्षा होती है। ध्यान रखना। अगली क्वेश्चन की बात करूँ, वो अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में होती है। और इस यहाँ वर्षा का जो औसत जो है 184.7 सेंटीमीटर है और सबसे कम वर्षा मथुरा में होती है। और औसत वर्षा जो है 100 यानी कि 54.4% यानी कि 54.4 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि। आप लोग ध्यान रखना। और क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल यूपी में नहीं होता है, तो ये मुख्य फसल है जो यूपी में होता है, जैसे चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा,
जौ और गन्ना, इस सभी फसलों को ध्यान रखिएगा। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करो तो उत्तर प्रदेश में तो दमोट और बालुई मिट्टी का क्षेत्र है, इसे क्षेत्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इसे क्षेत्रीय भाषा में सिकदा, करियाल और धनका के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, आप सभी जानते हैं, वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों वो गोमती नदी के किनारे स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की बात करो, वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश में खनिज मुख्यतः पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है? दक्षिण के पठारी क्षेत्र में पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो वो क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है, तो कौन से जिले? तो मिर्जापुर जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। मिर्जापुर के गुरुमा, कनाज और बापू हारी एवं सोनभद्र जिले जो है कजरहाट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्त ये चूड़ी बनाने के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि उत्तर प्रदेश में एल्युमिनियम उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो याद रखेंगे वो है एल्युमिनियम के लिए जो प्रसिद्ध है वो रेणुकूट है, सोनभद्र। याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोनभद्र एल्युमिनियम के लिए प्रसिद्ध है। अगला है उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये कानपुर है और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, आप लोग याद रखना। अगला है रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ है? तो रेशम वस्त्र उद्योग जो है वो मेरे दोस्त है वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़ और शाहजहांपुर। याद रखना ये सभी जो है रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग केंद्र कहाँ है? तो कानपुर। दोस्त कानपुर जिसे उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना कहाँ की गई है? तो याद रखना नोएडा में जो है इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना किया गया है। काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है वो मेरे दोस्त है उत्तर प्रदेश का पहला निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? याद रखेंगे ये ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला निर्यातक संवर्धन औद्योगिक पार्क। नेक्स्ट अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास कहाँ किया गया है? याद रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंस है, औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है उत्तर प्रदेश का पहला फिल्म सेंटर का शिलान्यास। अगले क्वेश्चन की बात करूँ वो अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के लघु विकास निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी और सहारनपुर में एग्रो पार्क विकसित किए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कहाँ एग्रो पार्क विकसित नहीं किए गए हैं? इन सभी जिलों को याद रखना, जनपद को मेरे दोस्त हापुड़ है, बाराबंकी है, वाराणसी है और सहारनपुर है। अगले क्वेश्चन की बात करो वो अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब हुआ था? नवंबर 1954 ईस्वी को। और ये कहाँ किया गया था मेरे दोस्त? वो कानपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। याद रखना काफ़ी ही इम्पोर्टेंस है, इसमें बताए थे इसका क्षेत्रफल कितना था तो उसको भी ध्यान रखना। अगला है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना कब हुई थी? तो नवंबर 1974 में वन निगम की स्थापना हुए थे। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से होकर गुजरने वाली सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है जो दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक जाती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्त कि यमुना एक्सप्रेसवे जिसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेसवे था उत्तर प्रदेश के किस जनपद से होकर के गुजरता है? तो ये दोस्त गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, हाथरस और आगरा, इन सभी जनपद से होकर के ये यमुना एक्सप्रेसवे जिसका पूर्व नाम ताज एक्सप्रेस गुजरता है। मेरे दोस्त अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध नदी कौन कौन सी है? तो गंगा है, यमुना है, घाघरा है, गोमती है। ध्यान रखना। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो दोस्त ये रहा आपके सामने जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न था, लगभग जो 59 क्वेश्चन था। कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो दोस्त कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक लाइक ज़रूर करना दोस्त। तो ठीक है, बने रहिए, अगले वीडियो में मैं आप सभी को यूपी विशेष बताने वाला हूँ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू।